पलट जाए ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन मैंने जो बातें कही हैं वो पलट नहीं सकती है, वो झूठी नहीं हो सकती है। फिर दूसरा दोहा लिखा हुआ था कि गुरु को रखिए माथ पर चलिए आज्ञा माय। जिस गुरु ने नामदान दिया है उसको अपने मस्तक पर रखो, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते हमेशा गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। उनकी मूरत सूरत को बराबर याद करते रहो। गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञा माय। जो आदेश हैं आदेशों का पालन करते चलिए। कहे कबीर तादास को तीन लोक भय नाय, तीनों लोकों में तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। और तीसरा दोहा भाई बहनों लिखा था कि गुरु माथे से उतरे और शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीट है और राख न सके कोई। अगर गुरु को अपने मस्तक से उतार दिया, वहां किसी और को बैठा लिया, और गुरु महाराज ने क्या क्या बातें कह रखी हैं, क्या क्या घोषणाएं कर रखी हैं, हम उन सब बातों को भूल गए कि गुरु महाराज चले गए, सब बातें झूठी हैं। अगर हम भूल गए गुरु माथे से उतरे और शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट है राख न सके कोई। उसको काल घसीट ले जाएगा, उसको कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। इसलिए भाई बहनों, गुरु को बराबर अपने मस्तक पर रखो, ये दृढ़ विश्वास रखो कि गुरु महाराज ने क्या क्या बातें कह रखी हैं वो बातें सब होंगी, और गुरु के आदेशों का पालन करते चलो। हम गुरु महाराज की कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहते हैं, कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहते हैं। जानते तो आप सब हो, लेकिन कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप भूल गए हो तो याद कर लीजिए। गुरु महाराज ने सतयुग की स्वागत तैयारियों में 3 जगह किया। पहला अयोध्या में, दूसरा अहमदाबाद में और तीसरा काशी में। काशी की जगह के बाद में अहमदाबाद गुजरात में अंबाबाड़ी में पत्रकार वार्ता हो रही थी। पत्रकारों ने गुरु महाराज से पूछा कि बाबा जी आप कहते हो कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग कब आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी बात को अपनी डायरियों में नोट कर लो। ये सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ये पश्चिम में निकले पूरब में डूबे, हो सकता है ये जमीन आसमान पर चली जाए, आसमान जमीन पर चला हुए, हो सकता है, होगा नहीं ऐसा। लेकिन कहा चाहे ऐसा हो जाए, लेकिन बाबा जी ने जो बातें कही हैं कोई बात उसमें से झूठी हो जाए या न हो, ये नहीं हो सकता है। मैंने सतयुग की स्वागत तैयारियों में 3 जगह किया। पहला 22 मई से 28 मई 1970 में अयोध्या में सरजू तट पर जग के पहले ऐलान किया था कि एक देवता को प्रसन्न करूंगा, देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा होगा जो 50 सालों में नहीं हुआ। उसके पहले अकाल बहुत पड़ता था, भूखमरी बहुत पड़ती थी, अखबारों में रहता था, इतने लोग वहां भूख से मर गए, इतने लोग वहां मर गए। गुरु महाराज ने, मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि इनको अन्न के बिना मत मारो, कोई और सजा देना। कहा जग किया, देवता को प्रसन्न किया, देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा हुआ जो 50 सालों में नहीं हुआ था। लोग गांव-गांव यानी चीनी के बराबर चावल के बराबर चीनी बदलते थे। काश्तकारों को गन्ना खेत में जलाना पड़ा, मिलें खत्म नहीं कर पाई। फिर मुझको स्वप्न हुआ कि दूसरा यज्ञ अहमदाबाद में करो। गुजरात प्रांत में साबरमती नदी के बीचों बीच एलिस ब्रिज के नीचे मैंने ढिढोरा पीटा कि अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। 25 दिसंबर सन 77 से 5 जनवरी सन 78 तक 11 दिनों का कार्यक्रम किया। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया। देवी देवताओं ने अपनी पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव देश दुनिया की खुशहाली के लिए पास किया। देवी देवता सख्त नाराज थे कि बाबा जी बीच से आप हट जाइए, मैं दुनिया के कल 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया कि ये भूल गए, भटक गए, हमको समझा बुझाने ले दीजिए। जब ये नहीं मानेंगे तो जो मर्जी सो करना। उन्होंने कहा मैं किनारों को देख रहा हूं, आप बीच में समझाइए बुझाइए। फिर कहा मुझको स्वप्न हुआ कि तीसरा यज्ञ परिवर्तन के देवता भगवान शंकर हैं, उनकी नगरी काशी में करो। मैंने ढिढोरा पीटा कि 15 से 25 फरवरी
5 यानी 25 दिसंबर सन 77 से 5 जनवरी सन 78 अहमदाबाद में, और 15 से 25 फरवरी सन 79 में काशी में गंगा रेती पर दशाश्वमेध घाट पर, यानी कहा कि 2 करोड़ नर नारियों का जमघट होगा। 2 करोड़ नर नारियों के बीच में मैंने कहा कि जब महाशिवरात्रि के दिन 25 फरवरी को पूर्णाहुति होगी, भगवान शंकर की समाधि टूटेगी, भगवान शंकर जगेंगे, उनका डमरू बजेगा। वो मैंने करके दिखाया। यानी जब पूर्णाहुति हुई और 12 बजे रात्रि में डमरू भगवान शंकर का बजा, जितने लोग जाग रहे थे सब ने सुना। वो 10 मील में पड़ाव पड़ा हुआ था, सब ने डमरू की आवाज को सुना। कुछ लोग रात भर इधर से उधर दौड़ते रहे कि बाबा जी कोई बाजा बाहर से तो नहीं बजवा रहे, लेकिन सब दैविक बज रहा था। गुरु महाराज ने घोषणा किया कि भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, वो भक्तों के साथ धर्म को जगाने के लिए जंगलों में जा रहे हैं। इसको काशी वासियों ने मजाक समझा। सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भगते हुए गुरु महाराज के पास आए और कहा, बाबा जी शाम को हमने जब भगवान विश्वनाथ का मंदिर बंद कराया तो उनकी चरण पादुका वहीं रखी हुई थी, और सुबह मंदिर खोला गया तो चरण पादुका किधर चली गई। गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो और शंकर जी जाने, आप लोग तो मेरी बात को मजाक समझते हो। मैं कोई हवाबाजी नहीं करता, हवाबाजी नहीं करता, न होने वाली बात कोई कहता ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि चौथे जग की प्रतीक्षा कीजिए, बड़े ध्यान से सुनना। कहा चौथे जग की प्रतीक्षा कीजिए, 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां कोई बड़ी नदी नहीं होगी, काशी की तरह से कोई बड़ा तीर्थ नहीं होगा, छोटी सी नदी होगी, झाड़ी झंखाड़ी होगी, चौड़ा मैदान होगा, लेकिन 10 करोड़ नर नारियों का वहां जमघट होगा। पूरे विश्व से लोग उसको देखने चले आएंगे, आदमी के पीछे आदमी होगा। उस समय हिंदुस्तान में 1000 गुना ज्यादा कार्यक्रम होंगे। उसी यज्ञ में मैं 72 घंटे पहले सतयुग आने की तारीख बताऊंगा, उस तारीख से सतयुग लगेगा। आपको इस बात को याद रखना है। ये भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी अलग चीज है। ये उनकी घोषणा है कि इसको मैं करूंगा। उन्होंने कई बार कहा कि कोई कहे सतयुग आ गया तो आप मत मान लेना, उसकी तारीख मैं बताऊंगा। और जब सतयुग आएगा उसकी निशानियां बताया कि किसान के 1 बीघे खेत में न यूरिया होगी, न डाई होगी, न ट्यूबवेल, न पंपिंग सेट, समय पर ज्यादा गर्मी बरसात होगा, और किसान के 1 बीघे खेत में